नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको तिल की खेती के बारे में बताएंगे। तिल आप देख रहे होंगे, ये बड़ी अच्छी फसल लगी हुई है, इसमें बहुत अच्छी फलियां आई हुई हैं। तो हम तिल के पहले इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे कि इसका क्या महत्व होता है। तो तिल का यूज हम एज घी के रूप में यूज करते हैं। तो घी के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज करते हैं इसको, जिससे इसको गरीबों का घी भी कहा जाता है। तो इसका तिल के लड्डू भी यूज बनाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं ठंडियों में। और इसका यूज पेंट बनाने में, वर्निश बनाने में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है। तो आज अब हम आगे खेती के बारे में जानते हैं कि इसकी खेती कैसे होती है। तो ये मेनली खरीफ सीजन की फसल है जो जून जुलाई में लगाते हैं। तो सबसे पहले खेती में बात करें तो बीज का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे बीज को चुनाव से जो है बहुत अच्छी उपज आती है, हमें मिलती है। तो मैं कुछ किस्मों के बारे में, अच्छी किस्मों के बारे में बताऊंगा। तो जैसे एक किस्म है कनकी सफ़ेद। कनकी सफ़ेद जो है वो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और लगभग 5 से 6 कुंटल की उपज हमें 1 हेक्टेयर से मिल जाती है। और दूसरी वैरायटी है कृष्णा। कृष्णा जो है ये 85 से 100 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी ईल्ड जो है काफ़ी अच्छी है, जिसकी ईल्ड लगभग 8 से 10 कुंटल है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कृष्णा वैरायटी को आप लोग लगाएं और सेकंड प्रेफरेंस पे आप कनकी सफ़ेद रखें। और अदर वैरायटियाँ भी हैं, जैसे शेखर है, प्रगति है और तरुण है, तो जो उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके बुआई की। तो इसकी बुआई हम पूरी जुलाई कर सकते हैं, पूरी जुलाई। और लगभग 4 से 5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर में आप जानते होंगे 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 हेक्टेयर में 4 से 5 किलोग्राम बीज उपयुक्त रहता है। और अगर लाइन सोइंग आप कर रहे हैं तो कम बीज लगता है, लगभग 2 से 3 किलो ही लगता है। लाइन सोइंग आप कर रहे हैं तो लगभग 30 से 45 गुणे 10 से 15, मतलब कि जो लाइन से लाइन की दूरी रहे वो 30 से 45 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और जो पौधे से दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि और बुवाई करते समय एक और बात का ध्यान रखें कि इसकी जो गहराई है वो ज़्यादा ना रखें, लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ही रखें। क्योंकि ज़्यादा गहराई करने से होगा क्या कि ये बहुत छोटा सीड होता है इसका, तिल का। तो ज़्यादा गहराई करने से उसकी जो जब जर्मिनेशन होगा तो पौधा ऊपर आ नहीं पाएगा। तो ये हम सजेस्ट करते हैं कि जो तिल की गहराई हो वो थोड़ा कम रखी जाए। और जो हम पाटा लगाते हैं या खेत की जुताई करते हैं उसको अच्छे से कल्टीवेटर से जुताई करके अच्छे से पाटा लगा के मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए तब इसकी सोइंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको ये NPK या जिसको हम खाद या फर्टिलाइज़र के नाम से फर्टिलाइज़र देते हैं। तो लगभग 30 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास इसमें ज़रूरी होता है। ज़्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास नहीं लगता। तो 30, 60, 30 हम कह सकते हैं। 30 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 30 केजी पोटास लगता है इसमें। अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाई के बारे में। तो सिंचाई इसके लिए, जैसे आप देख रहे होंगे इसकी फ्लावरिंग आई हुई है, फूल आते समय, जैसे ये फूल आया हुआ है, तो जब फूल आ जाए तो इसमें सिंचाई करना आवश्यक होता है। और एक जब फली बन रहा है, देखिए इसमें फली बन रही है, तो फली बनते समय ये 2 स्टेज बहुत ज़रूरी होता है सिंचाई के लिए। तो इसमें फली और फ्लावरिंग दोनों एक साथ आई हुई है। तो जब फली बनना और फूल बनते समय दोनों में ही सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो दोनों समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं खरपतवार का प्रबंधन कैसे करें हम। तो खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के समय ही फ्लूक्लोरालिन एक दवा आती है और एक दवा आती है पेंडीमेथलिन, उसकी लगभग 2 किलोग्राम अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो डायरेक्ट जो मार्केट से लेंगे उसकी 2 किलोग्राम मात्रा
आप 1 हेक्टेयर में आप छिड़काव कर दीजिए बुआई के जस्ट बाद। जैसे आपने आज बुआई की है तो आज ही आप पूरा पेंडिमेथलिन या फ्लूक्लोरालिन, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, एक तो है फ्लूक्लोरालिन और दूसरा है पेंडिमेथलिन, ठीक है। तो लगभग 2 kg मात्रा इसकी उपयुक्त रहती है। ये दोनों में से कोई भी एक दवा ले सकते हैं आप। तो इसको सेम ही दिन, मतलब बुआई के तुरंत बाद आप छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दिए, जिससे बहुत सारे वीड या जो खरपतवार हैं वो नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी उपज के बारे में। तो उपज लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग 4 से 5 कुंटल ईल्ड मिल जाती है। और कहीं कहीं अगर अच्छा मैनेजमेंट आप कर ले जाते हैं और अच्छी वैरायटी का चुनाव कर ले रहे हैं, अच्छा खरपतवार प्रबंधन कर ले रहे हैं और अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी है, अच्छा सिंचाई की सुविधा है, तो इससे लगभग 8 से 10 कुंटल की ईल्ड प्राप्त हो जाती है। तो अगर ऐसी ही वीडियोज़ आप और चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।